हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं वर्णिका भाग टू। वर्णिका भाग टू ये क्लास 10th का है। अगर अपन लोग बात करें सर जी ये किस क्लास में आता है, याद रखना मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्लास यह 10th का है। क्लास यह 10th का है, वर्णिका भाग टू। और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। वर्णिका भाग टू से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। क्वेश्चन वर्णिका भाग टू से इसमें कुल मिलाकर के शायद हमको लग रहा है 5 कहानी होगा। हाँ, पाँच ही कहानी है। कहानी पढ़ना मेरे भाई। पहला कहानी है, पहला कहानी का नाम है, क्या हुआ भाई, क्यों यार वो यार, रुकना 1 मिनट। चलो, मार्कर का ना कवर भाग गया था, उतावला हो रहा था भागने के लिए। देखो, तो पहला कहानी है दही वाली मंगवा। इसके लेखक है श्रीनिवास। सेकेंड है डाटे विश्वास। थर्ड है माँ। फोर्थ है नगर। एंड फिफ्थ है धरती कब तो घूमेगी। ये 5 कहानी अपन लोग 5 दिन में ख़त्म कर देंगे इसको। ख़त्म करें तो अभी ख़त्म कर सकते हैं, बट अपन लोग धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तो 5 कुल मिला के कहानियाँ हैं। 5 कहानी में से पहला कहानी आता है दही वाली मंगमा। पहला कहानी आता है दही वाली मंगमा। पहला कहानी आता है दही वाली मंगमा। कहानी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा शायरी हो जाए। आप ही के बिना क्यों हूँ मैं बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है। आप ही के बिना क्यों हूँ मैं बेचैन, आप ही मेरी क्यों ज़रूरत है। वह इतना हंसी नहीं होता, वाकई में आप खूबसूरत हैं। क्या बात है गुरुजी, इतना गजब शायरी। एक बार फिर से सुन लो थी। आप ही के बिना क्यों हूँ मैं बेचैन, आप ही क्यों मेरी ज़रूरत है। वह इतना हंसी नहीं होता, वाकई में आप खूबसूरत है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है आप। चलो, खूबसूरती दुनिया में देखी नहीं जाती। खूबसूरती से कुछ नहीं होता, बस दिल या इंसान का साफ होना चाहिए। आप खूबसूरत हैं, ठीक ठाक हैं, सही बात, बट आपका दिल भी साफ होना चाहिए। और जैसे आप बाहर में दिख रहे हैं ना, अंदर से भी वैसा आपको वैसा बनना पड़ेगा। सभी का साथ दो। हमेशा याद रखना कि सभी के साथ सही करो, क्योंकि दुनिया गोल है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हमेशा प्रयास करना मेरे साथियों कि किसी को भी कष्ट नहीं देने का, क्योंकि तुम अगर किसी को आज कष्ट दे रहे हो ना, समझ लो कि वही कष्ट तुमको लौट के कभी ना कभी तुम्हारे पास आएगा। इसलिए कि ना ही किसी को कष्ट दो, ना ही किसी से कष्ट लो। बस सबको सुख रखो, खुशी रखो, सबको खुशी रखो। चलो बात करते हैं इससे आगे। तो अपन लोग दही वाली मंगमा पढ़ रहे हैं। दही वाली मंगमा, इसके लेखक हैं श्रीनिवास। दही वाली मंगमा, इसके लेखक हैं श्रीनिवास। पूछेगा दही वाली मंगमा कैसी कहानी है। ये कन्नड़ की कहानी है, ये कन्नड़ की कहानी है। दही वाली मंगमा कैसी कहानी है, कन्नड़ कहानी है। दही वाली मंगमा कैसी कहानी है मेरे भाई, कन्नड़ कहानी है। और इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास। इसके लेखक कौन है, श्रीनिवास। याद कैसे रखेंगे, दही वाली मंगमा। तो दही जो अपन लोग बेचते हैं ना, दही बेचते हैं, क्या करते हैं, दही बेचते हैं। तो गांव में बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं, गांव में बेचते हैं। तो गांव में बेचते हैं श्री निवास। यहाँ का निवास आ रहा है ना, तो श्री निवास बस याद है। गांव में निवास करते हैं तो श्री निवास। तो दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास है। इनका जन्म देख लेते हैं मित्रों। जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। जन्म 6 जून 1891 में। पूछा बहुत ही कम जाता है, फेमस क्वेश्चन है। दही वाली मंगमा का लेखक कौन है, श्रीनिवास। और ये कहानी कैसी कहानी, कन्नड़ कहानी है। ये जन्म वगैरह बहुत कम पूछा जाता है। जन्म स्थान कर्नाटक कोलार में, कर्नाटक के कोलार में। ये बहुत ही कम पूछा गया क्वेश्चन है, कर्नाटक कोलार में। आगे इनका पूरा नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनका पूरा नाम बताओ भाई क्या। तो पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। फिर आगे साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन सन्ना कथे कुल्लू को सन 1967 में पुरस्कृत किया गया। बहुत कम फेमस क्वेश्चन ये है, ठीक। ये फेमस है। ये दही वाली मंगवा जब कन्नड़ कहानी है मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसका कोई अनुवाद किया होगा, तो अनुवाद किसने किया, ठीक है। तो इनका जो अनुवाद है ये किसने किया, तो याद रखना B.R. नारायण ने। B.R. नारायण ने। पूछेगा दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद कौन किया, B.R. नारायण ने। दही वाली मंगमा का अनुवाद किसने किया, दही वाली मंगमा का अनुवाद किसने किया, B.R. नारायण ने किया। B.R. नारायण, B.R. नारायण, B.R. नारायण, याद रखना, ठीक। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की प्रमुख पात्र है मंगम्मा।
इस कहानी की प्रमुख पात्रा है मंगम्मा। प्रमुख पात्रा कौन है? मंगम्मा। मंगम्मा का गांव पड़ता वेंकटपुर, मंगम्मा का गांव पड़ता वेंकटपुर, मंगम्मा का गांव पड़ता वेंकटपुर, और दही बेचती है अवलोड़ के पास, दही बेचती है अवलोड़ के पास, दही बेचती है अवलोड़ के पास। याद रखना कि मंगम्मा घर कहाँ पड़ता है, गांव का नाम क्या? वेंकटपुर, और दही कहाँ बेचती है? अवलोड़ के पास दही बेचती है। क्लियर? ये याद रखना। इसमें कुछ और पात्र का नाम ऐड करते हैं। लेखक की पत्नी है माँ जी, लेखक की पत्नी है माँ जी, माँ जी याद रखना, लेखक की पत्नी है माँ जी। और मंगम्मा की बहू है, और मंगम्मा की बहू है नजम्मा, नजम्मा। ये सब याद रखना, ये लास्ट में बताया गया है, ठीक है? नजम्मा, 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 ठीक। इसी में एक और है बदमाश, जिसको हम बोल सकते हैं जुआरी, ठीक है? एक जुआरी है, इसका नाम है रंगप्पा। बस ये कुछ पात्र का नाम आपको याद रखना, रंगप्पा। आज तो बहुत रंग में हो रंगप्पा, रंगप्पा। अपन देखते हैं बोर्ड दिखता है कि नहीं दिखता, एक बार। चलो बोर्ड दिख रहा है, ये रंगप्पा। ये कुछ पात्र का नाम याद रखना। इसमें से फेमस पात्र है मंगम्मा। अगर मंगम्मा नहीं होता तो ये कहानी बनता ही नहीं, क्योंकि ये कहानी का नायिका होनी चाहिए, कहानी प्रमुख पात्र होना चाहिए, जिससे पूरा कहानी घूमता हो, तो मंगम्मा होगी। अपन लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं, अपन लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करें मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। यहाँ टेबल रख देते हैं, अच्छा लगेगा। लाइट कट गया, लाइट कट गया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लो एक बार। चलो मेरा फेस देख ही रहा होगा, एंड उसके बाद तो अपन लोग को बढ़ना भी है। कहते हैं मंगम्मा बरसों से दही बेचती है, बरसों से दही बेचती है। बेंगलुरु की दूसरे शहर में दही लेने का रीति रिवाज नहीं है। ये 1 महीने के बाद एक दही ले लो, महीने बाद पैसा दे दो, ये क्या है? उसके पास ऐसा क्या रीति रिवाज नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु में पाया जाता है। कहता मंगम्मा हमारे यहाँ दही बेचने के लिए आती है, और यह दही बेचती कहाँ है? तो अवलोर में बेचती है, अवलोर में दही बेचती है, वेंकट में इसका गाँव हो गया। कहता है जब ये दही बेचने आती है जाती है ना, तो हमारे गाँव से होते हुए जाती है, और हमारे गाँव से होकर के वो अपनी घर जाती है। दही बेचती है तो हमारे गाँव से होकर दही लेके जाती है बेचने के लिए, और जब दही खत्म हो गई तो हमारे गाँव से यहाँ से क्या करती है? फिर वो हमारे यहाँ से होकर के वो जाती है। और कहता है कि हम दोनों रीति रिवाज ये है कि दही हम लेते हैं तो पैसा होता है तो आज देते हैं तो कल चुका देते हैं। ऐसा किस्सा कहना माँ जी कहना है। माँ जी कहती है कि ये दही इससे हम लेते हैं ना, तो आज दही लिए, हो सकता है दही लिए आज, तो पैसा आज ही दे देते हैं, या नहीं तो क्या करते हैं अगले दिन पैसा को क्या करते हैं? चुकाते हैं। हमारे यहाँ का रीति रिवाज यही है। किसकी? माँ जी। माँ जी कौन है? लेखक की पत्नी है। अब देखो, आगे कहता है कि माँ जी रोज आती है दही बेचने के लिए, हमारे यहाँ कुछ देर ठहरती है, कुछ बातें करती है, और उसके पास अगर 5 सुपारी नहीं तो 5 सुपारी इसको खिला भी देते हैं। बात क्या होती है? चूहे ने कपड़ा कतर लिया, बिल्ली ने दूध पी लिया, फलना चिना रखने से बातें होती रहती है, और बातें कई सारी बातें होती रहती है, और लास्ट में क्या करते हैं? सिर्फ 5 सुपारी खिला करके विदा हम कर देते हैं। माँ जी कहती है, ठीक। कहता है माँ जी बोलती है आज से 1 महीना पहले, आज से 1 महीने पहले की बात है। मंगम्मा सवेरे सवेरे चिल्ला चिल्ला के बोले दही लोगी, दही लोगी, दही लोगी। मेरा छोटा लड़का, मतलब लेखक की पत्नी छोटा लड़का, वो बाहर गया और मैं कुछ कर रही थी। लेखक छोटा लड़का बाहर गया, लेखक की पत्नी की छोटा लड़का बाहर गया, और छोटा बच्चा था वो गया और कहा हाँ दही लूंगी, दही लूंगा, दही लूंगा। हाथ आगे बढ़ाता है, और वो क्या कर, मंगम्मा क्या करती है? अपने मटका से दही उठाती है, दही को उठाती है ऐसे करके, ये वैसे ही है, ठीक है। दही उठाती है, चम्मच लेकर के हाथ में थमाती, लो दही, और जाओ माँ जी को कह देना कि मंगम्मा आई है और हमको यहाँ से जल्दी निकलना है। माँ जी जो है आ गई, तुरंत आ गई, और तुरंत आते आ गई। कहते मंगम्मा बताओ कैसे होगा? ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, चलो बात आ गई, बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक आराम से रह रहे, कोई दिक्कत क्या नहीं है। अब कहती हम मंगम्मा कहती है अच्छा नाम हमको लिख दे, नाम लिखे है ना, चलो बस नाम पे फोकस करना, ठीक है, नाम पे फोकस करना। मंगम्मा यहाँ पर मंगम्मा कहती है आपके बेटे सोने जैसा है, आपके जैसे गुण है इसमें, पर इन सब का क्या? आपका बेटा है, आपसे गुण मिल रहा, पर इन सब का क्या होगा? पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब भी जो ये बच्चा अम्मा अम्मा करते घूमता है ना, बहू आने के बाद अम्मा मर गई या जिंदा है पता नहीं चलेगा। माँ जी पूछती अरे क्या हुआ, बेटी ने कुछ कहा है क्या? नहीं माँ जी, कुछ ऐसा ही है, ठीक। जब पति बात नहीं माना तो बेटा क्या बात मानेगा?
जब पति की बात नहीं माना तो बेटा क्या बात मानेगा। मेरे नसीब में धोती नहीं था, किसी और ने पहन लिया और वह चल गया उसके पीछे। ऐसा किसका कहना? मंगमा का कहना है। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहती है मंगमा अमृत बेचती थी, पति खा गई। मंगमा कहती है एक पति की बात बताऊं, सच्ची बात है बता रहा हूँ। ठीक, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह से कपड़े पहनकर टहला कीजिए। बड़ी बढ़िया बात कहती है मंगमा कि जब घर पति आए ना तो पति के लिए ना अच्छा खासा कपड़ा पहने घर में टहलिएगा। ठीक है, मर्दों का मन बड़ी चंचल होता, बात सही है, मर्दों का मन बड़ी चंचल होता है, मंगमा कहती है। ठीक है, और उनकी पसंद का साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिएगा। कोई दे फूल इत्र सेंड वगैरह जो होता है वो लगाकर घुमा कीजिए। ये इससे ना क्या होता है, बस में रहता है, इससे ना उसका जो है ना वो पुरुष बस में रहता है, ऐसा कहना मंगमा का। माँ जी कहती है, हंसी आता है उसको, कहता है नहीं बड़ी अनुभव की बात बता रही है। मंगमा कहती है देखो, मर्दों को बस में करने के लिए कई कहता है टोना टोटका करो। ठीक, ये सब फिजूल की बातें हैं। मैं सबसे अच्छा टोना टोटका बता रही हूँ। मंगमा कहती है कि मर्दों को बस में करने के लिए ना उपाय एक है, सबसे बड़ा टोना टोटका ये है कि उसकी पसंद का खाना वाना बना के खिला दीजिए। ठीक, जब भी घर आए तो हमेशा चेहरों पे मुस्कान होना चाहिए, और खाते वक्त एकदम से प्रेम से बातें कीजिए, बैठ के खिलाइए उसको। और अगर कोई सामान मंगाना हो तो एक बागे मंगा लीजिए, मतलब एक कट्टा मंगा लीजिए। और अगर आपको पैसा देना है तो कुछ इकट्ठा पैसा करके हाथ में थमा दीजिए। ऐसा करने से मर्द हमेशा बस में रहता है, मंगमा कहती है। और ऐसा नहीं करने से मर्द कुत्ते की तरह गली में भटकते रहता है। ठीक है, भटकते रहता है। किसका कहना है? मंगमा का कहना है। हंसी थोड़ा माँ जी हंसी, ठीक है, क्या बात बोल रही हो। ठीक है, चलो बात करते आगे। इधर उधर की बातें करके उसको 500 बाई दे दी और वहां से फिर चल पड़ी। ये 1 महीने पहले की बात है। अब कोई 15 दिन पहले की बात है, मंगमा घर आई तो पहले के दिन उतना दुखी नहीं थी, फिर भी अंदर में दुख था। मैंने पूछा क्यों मंगमा, क्या हुआ? कहता क्या बताओ माँ जी, आज इधर गया। आज जो है ना मेरी बहू ना पोते को पीट रही थी। तभी मैंने कहा क्यों ये राक्षसी इसे क्यों पीट रही है। इसी बात पर हम दोनों में लड़ाई हो गया। मैंने कहा आने दो महाराजा को, फिर तुझे वो अकल सिखाएगा, आने दो। इसी बात पर लड़ाई हो गई, विवाद हो गया। तो मंगमा और नजम्मा मतलब बहू के बीच किस बात का विवाद था? पोते को लेकर के, पोते को पीट दी, हो गया तो तू मैं गाली गलौज हो गया। ठीक, आने दो महाराजा को। महाराजा भी शाम को कहती आया। महाराजा आया, मैंने कहा देख भैया ये ना पोते को पीट रही थी, मैंने मना किया, मेरे से लड़ने लगी, बड़ी बदतमीजी करने लगी, बड़ी जवान लड़ाती है मेरे से। ठीक, लड़का कुछ कहता, इसका मतलब बेटा कुछ कहता कि उससे पहले पत्नी बोल उठी, मतलब जम्मा बोल उठी, मेरा बेटा है, जैसे तुमने इसको पैदा किया, वैसे मैंने इसको पैदा किया है, मैं इसे मारूं पीटूं कुछ भी करूं, इसे मेरा हक बनता है, ऐसे मेरा हक बनता है। बेटा बोलता है हाँ माँ ये कुछ भी करे, उसका बेटा है, वो कुछ भी करे, मारे पीटे कुछ भी करे, उसका हक बनता है उस पर। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मुझे मारो पीटो, कोई फर्क करने वाला नहीं है, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा इसमें है। और आगे मंगमा फिर बोलती है क्या रे क्या दवा, ऐसे ही कुछ लिखा है। ठीक है, मेरे मुंह से निकल जा गुस्से में। ठीक है, क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर क्या जादू फेरा है, ऐसा मुंह से निकल गया। ठीक है, अब कहता बउआ बच्चे के पेटे तो ठीक है, हाँ बच्चे के पेटे ठीक है, और कल को वह कह दे कि माँ जी घर से बाहर निकाल दोगे। फिर बेटा कहता है माँ जी ठीक है। कहता है माँ जी हाँ हो सकता है, अगर कल हो के आपको निकालना पड़े तो हम निकाल देंगे। कहता है देखो माँ जी ठीक है,
मतलब मम्मी कहती है, देखो मम्मी, ठीक है, उसका सहारा बनने वाला कौन है? सहारा बनने वाला कौन है? आपके पास बैल है, गाड़ी, आप तो जीवन काट लीजिएगा, इसका सहारा कौन बन लगा था? अच्छा बेटा, इतना मजाल, बड़ा जवान हो गया तुम अब, ठीक है, मम्मी को घर से बाहर निकाल रहा। ये बातें हो गई, उसके बाद 5 पैदा कर फिर से विदा कर दिया गया, विदा उसको कर दिया गया। अगले दिन मंगम्मा फिर आई, अगले दिन मंगम्मा आई तो पिछले दिनों वो दुखी थोड़ा बहुत कम थी, लेकिन मन पहले से हल्का नहीं था। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया? माँ जी पूछती है झगड़ा क्या निपट गया? कहता है क्या राक्षसी निपटने दे झगड़ा तब ना, वह राक्षसी झगड़ा निपटने दे तब ना, झगड़ा निपटने दे तब ने। कहता क्या हुआ? हुआ यूं कि हम जब दही बेच के घर गए थे दोपहर में, तो मेरा बर्तन जो होता है, चूल्हा, बर्तन, हंडी, करछुल, छोलनी, जो होता है दाल, दाल, ठीक, चावल, सब अलग करके कोने में रख दिया गया था। बहुत आश्चर्य लगा उनको माँ जी, ठीक है। अब बेटा बेटा नहीं रहा, बेटा बेटा नहीं रहा, क्या बताए, जहाँ निपटने देगी राशि से तब ना। चलो आगे, शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता ही नहीं है। माँ जी, ये मंगवा कहती है शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता ही नहीं है। आज ये हो गया, मैं रोज दही बेचते समय अपने पोते को दही देती हूँ, फिर आती दही बेचने के लिए। आज क्या हुआ, उस राक्षसनी ने उसे उसी टाइम पर कहीं पे लेकर के चल गया। अब बताओ झगड़ा कैसे निपटेगा? अब बताओ झगड़ा कैसे निपटने वाला है? बताओ कैसे निपटने वाला है? बच्चे से दूर करके क्या वो जताना चाहती है? बच्चे से दूर करके वो नजम्मा क्या जताना चाहती है? बताओ झगड़ा कभी खत्म होने वाला है? कोई नहीं, ठीक है। चलो बात आगे बढ़ते हैं, फिर वही बात होती है, फिर आगे की बात निकल जाती है। कहता फिर दही बेचने के लिए आई तो हम 2 दिन तक बात को उठाए नहीं, बस उसको जाने दिए। और कहता है कि एक दिन उसने पूछा माँ जी, ये मखमल का जो ब्लाउज है ना, कितने पैसे में आते? रुपये का पैसा है? देखने दो, पूछा, हाँ पैसा, ठीक है, कितने पैसे में आती है? मंगम्मा बोलती है माँ जी से, ये आप जो मखमल का ब्लाउज पहनी है ना, ये कितने पैसे का आता है? माँ जी हंसी, बुरोती में है, बुरोती में ऐसा इतना इतना हो रहा है बुरोती में, ठीक है। तो माँ जी कहती है 8 रुपया का मखमल, मखमल का ब्लाउज, शायद ऐसे लिखा जाएगा, हमको पता नहीं, हाँ ऐसे ब्लाउज, ठीक है। कितना? 8 रुपया का आता है, 8 रुपये का आता है। मंगम्मा गई मार्केट में, वहीं पे ली, वहीं सिलने के लिए दे दी। माँ जी को लगता है पक्का झगड़ा, कोई नहीं झगड़ा होगा, झगड़ा होने वाला। मखमल का ब्लाउज, मखमल का ब्लाउज पहन लिया, चलो झगड़ा होने वाला। कहता उनके गांव में एक लड़का था, बेंगलुरु में पढ़ता था, वो गांव आया, वो बेंगलुरु में पढ़ता था, वो गांव आया, फिरंगियों टाइप का लड़का था, पढ़े लिखे लड़का था, ठीक। वो मंगम्मा को देखकर कहती है, मंगम्मा को देखकर ये कहती है क्या बात है माँ, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली है। लड़का बोलता है क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट पहन ली है। तब मंगम्मा ने कहा क्या रे लड़के, यूं बढ़ बढ़कर बातें कर रहा है, तुम गले में फांसी फांसी लटकाए घूमता घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तो तुम्हें हो गया, लड़ाई हो गया। मंगम्मा कहती है क्या रे, तुम जो गले में फंदा लटकाया फांसी, क्या मैंने कभी बोली? और तुम बोलता क्या मैं जैकेट नहीं पहन सकती हूँ मखमल का? हो गया लड़ाई दोनों में, दोनों क्या हो गया, लड़ाई हो गया, दोनों में लड़ाई हो गया। चलो बात करते हैं आगे। चलो आगे बात होता है, यह बात को नोटिस नजम्मा ने भी की, नजम्मा ने की, ठीक है। अरे बुढ़िया, मखमल का ब्लाउज पहन लिया, जब मेरे पास तो कोई दी नहीं, ठीक है। बात ही फैल गया, हर गांव में तो फैल ही गया था। और नजम्मा भी कहती है सुना करके, बुढ़िया हमको तो कुछ दी नहीं, मखमल का ब्लाउज पहनती है बुढ़ापे में। लो भाई, यह बात तो सुन गई मंगम्मा, सुन गई। मंगम्मा जाती है रात में, क्या कहती है, क्या रे बताओ तुमको क्या नहीं दी बिहार में? अरे बिहार में क्या नहीं दिए, कान में के दिए, नाक में के दिए, कपार में जो होता है लगाने वाला, गला में जो होता है मंगलसूत्र दिए, चेन बना के दिए, क्या नहीं दिए? एकदम गुस्सा आ गई मंगम्मा, और उधर से नजम्मा घर गई, दौड़े दौड़े घर गई। कहते है लो पकड़ो अपना, पहनो, तुम्हें पहनो, पहनो तुम्हें ले जाओ, लेके जाओ, पहन लेना।
ऐसा नजमा कहती है पहन लो, जाओ तुम्हें पहनना। और बेटा बोलता है माँ जी मैं तुम दोनों झगड़े में पड़ने वाला क्या हूँ, नहीं हूँ, तुम जाओ। बेटा भी गुस्सा गया, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। तो मंगमा ने बहू को क्या सब दिया था, हम तो इसे बोलते कर्ण में के, तो लेकिन नाम है इसका भी हम दिया था, कर्णफूल, करे, झुमकी, कान का जंजीर, कंठी, तगड़ी। याद रखना है, तुम लिख नोट कर लो कहीं पर। कर्णफूल करे, कर्णफूल करे, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया गया था भी यहाँ में। ठीक है, नजमा गई घर से, उठा कर लाई, लो तुम ही पहनो, पहनो तुम ही, बुढ़िया कहेंगे, पहनो तुम ही। ठीक है, बड़ी आई पहनने वाली, ऐसे करके उसको देकर भागी। बेटा भी कहा मैं तुम दोनों झगड़े में पड़ने वाले क्या हूँ, नहीं हूँ। चलो बात आ गया था अगले दिन रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है, रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है, रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। चलो बात आगे होता है, आगे बात होता है कि मंगमा आती है, कहती है माँ जी ये कुछ पैसा वैसा है आप ना रख लो। आपने कहा पैसा वैसा क्या करो, रख लो। मंगमा कहती है माँ जी पैसा रखा, तो क्या हुआ बात है मंगमा। तो बात ये है कि रास्ते में पड़ता है अमराई कुआं, अमराई का कुआं पड़ता है, रास्ते में अमराई कुआं पड़ता है, रास्ते में अमराई का कुआं आता है। और उसी कुआं पर आज एक लंपट जुआरी रंगप्पा मिला था। रंगप्पा मिलता, हंडी में पैसा होता है, वो मिला था। रंगप्पा वहां पर, मुझे वहां बहुत ही डर लगता है। रंगप्पा आज मेरे से चूना चूना मांगा, क्या मांगा, चूना, जरा चूना दोगी, मैंने दे दिया। ठीक है, आते समय चूना मिला, चूना मांगा, ठीक है, इधर उधर की बातें हुई, फिर उसके बाद चल गई। ऐसा ही होता रहा। और उन्होंने बहुत कुछ बोला। ठीक है, पहले तो हाल चाल पूछा, मंगमा कैसी हो, क्या तुम मेरा पति है, मंगमा बोलती तुम मेरा पति है ख्याल रखने वाला, मंगमा कैसी हो। ठीक है, पहले दिन चूना मांगा था, फिर हाल चाल पूछा, वैसे बातें होते रहते, कई दिन हो गया। ठीक है, और आज इन्होंने बड़ा खराब काम कर दिया। खराब काम मतलब आज उन्होंने कहा बड़ी तकलीफ में हूँ, ये बोल रहा है, जुआरी वरंगा बोल रहा है बहुत तकलीफ में हूँ, कुछ पैसे दो ना। मंगवा कहती है नहीं है मेरे पास पैसे। अदा क्यों बुढ़िया, पता नहीं है, अब तो बेटा भी साथ में नहीं है, अब बेटा भी साथ में नहीं है, पैसा किसे देती है, हमें पता नहीं है कि गार गार के जमीन में रखती है। अतः लो माँ जी, अब बताइए, इतना अच्छा खासा खराब बोल का बात को बोल रहा था। कहता आज तो एक हद हो गया, उन्होंने जब जा रहे थे ना, हम रुक नहीं रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कलाई पकड़ा और बैठा दे कुआं पर, कसम से कहते हैं माँ जी। ठीक है, इस प्रकार हाथ न आज तक मेरा पति देव कोई जवानी में पकड़ा ही नहीं। अगर कहते हैं, अगर ये लड़का कहता अगर इस टाइम यही हाथ कोई और पकड़ा होता ना, कसम से कहते हैं फरार हो जाते। क्या होते, फरार हो जाते। लेकिन मैंने अपने चरित्र को संभाल के रखा, मैंने अपने चरित्र को संभाल करके रखा। ऐसा सुनाती है, किस्सा कर सुनाती है। पूछेगा रंगप्पा कहाँ मिलता था, अमराई कुएं के पास मिलता था। गांव का लंपट जुआरी कौन था, रंगप्पा था। रंगप्पा क्या चाहता था, मंगमा से पैसा चाहता था, पैसा चाहता था। कहता ऐसा तो बात है। अरे मंगमा आई, फिर कहती है माँ जी पैसे रख लो ना, पैसे रख लो। कहता है ना अभी पतिदेव से पूछे ही नहीं है। माँ जी कहती है अभी हम पतिदेव से पूछे नहीं है, अगले दिन हम बता देंगे, अगले दिन बता देंगे। मंगमा बोलती है रोज मिलता है, रोज हमारे पास मिलता है, या रंगप्पा मिलता है, पैसा मांगता है। ठीक, कहता पैसा है तो दे दो। ठीक, कर्ज ले रहे हैं चुका देंगे, कर्ज ले रहे हैं चुका देंगे। आज तो वही हाथ पकड़ लिया था, अब बताइए माँ जी क्या किया जाए, क्या किया जाए। ठीक, कहता क्या ये बात पता है तुम्हारे बहू को। कहता राम 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 राम, ये बात पता चल गया तो पूरे गाँव में अफवाह उड़ा देगी वो, पूरे गाँव में अफवाह उड़ा देगी वो।
ठीक। और हाथ पर के हाल पूछा, तुम कितनी अच्छी हो मंगमा, कितनी अच्छी लग रही हो मंगमा, ठीक है। कहता जवानी में अगर मेरा हाथ ऐसा पकड़ा होता है ना, तो समझ रहे हो ना, हाँ समझ रहे हो। कहता फिर भी मैंने अपना चरित्र को, कैरेक्टर को संभाल के रखा, पत्नी धर्म को संभाल के रखा, ठीक है। चलो, कहता हो मेरा बदमाश है, क्या है बदमाश, देखो यहाँ सही लिखा, जो हम बोल रहे हैं लिखा गया है, पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घरवाले से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया था, ऐसा जैसे बोले थे वैसा ही यहाँ लिखा गया, ठीक है। चलो, बात आगे की होती है, बात आगे बढ़ते जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ते जाती है, ठीक है। चलो बात करते फिर आगे। कहता मंगमा आज तो अशुभ, मंगमा कहती है माँ से, माँ जी आज अशुभ हो गया। कहता क्या हुआ? कहता है रोज बेटे के लिए ना, अपने पोते के लिए ना मिठाई लेकर के यहाँ से जाती हूँ दही बेचते समय, ठीक है। दही कहाँ मिठाई लेती है? सुकापुरा, क्या है? सुकापुरा। सुकापुरा में रोज मैं मिठाई लेकर के जाती हूँ। आज हुआ यूं कि सुकापुरा में मिठाई लेकर हम जा रहे थे, देख काले कुआं ने मिठाई लेकर भाग गया। ये तो बड़ी अशुभ होता है, बड़ी क्या होती है? अशुभ होता है। माँ जी कहती है क्या अशुभ होता है? अरे जाओ यार, मिठाई फिर ले करके घर चल जाना, क्या अशुभ होता है? कुछ होता होता क्या है? नहीं है, ठीक है। बात आगे बढ़ती है, ठीक। माँ जी आती है अगले दिन, माँ जी बड़ी खुश होती है। क्या बात है मंगमा, बहुत खुश? मंगमा कहती है चलो बेटा तो पास में नहीं रहा, लेकिन पोता तो पास में आ रहा है। कहता अच्छा, पोता पास में, झगड़ा नहीं पड़ेगा? झगड़ा नहीं निपटा, लेकिन पोता पास में आता जरूर है। और पोता पास में आता है, और पोता जिद करता है कि मैं भी दादी के साथ जाऊंगा दही बेचने के लिए, ठीक है। और ये बात है उसका पोता का बेटा, पोता का बेटा नहीं, पोता का बाप और मम्मी आती है और एकदम मना के जाती है, लड़का लेकिन जाता नहीं है। चलो लड़का पोता तो मेरा साइड तो है। बहुत खुशी बहुत मंगमा क्या थी? खुशी। अगले दिन से फिर दही बजने के लाई मंगमा कहती मंगमा खुश लग रही थी। कहता क्या बात है, मैं बहुत ही खुश हूँ। कहता झगड़ा निपटा? का हाँ निपट गया, झगड़ा निपट गया। आज बेटा और बहू आई थी, जिद करने के लिए आई थी। चलो माँ जी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, आगे से हम गलती नहीं करेंगे, आगे से गलती करने वाले क्या है नहीं, मुझे माफ कर दो। अब हमारे आप चलिए, आप हम दोनों क्या करते हैं, तीनों आप मिलकर साथ में ही रहते हैं। मंगमा क्या, माँ जी बोलते अच्छी बात है, चलो झगड़ा निपट तो गया। और अगले दिन दही बेचने के लिए मंगमा, नजम्मा और पोता, तीनों, पोता को लेकर मंगमा आती है और नजम्मा दही लेकर के अब गाँव आती है बेचने के लिए माँ जी के पास, ठीक है। दही बेच के जाती है तो नजम्मा अगले दिन जब अकेले आती है, कहता है क्या बात है सासू जी, सॉरी ये माँ जी कहती है क्या बात है नजम्मा, झगड़ा निपट गया ना? कहता है माँ जी इसमें मेरी गलती नहीं थी। अब ये बताइए, हम बेटे को मार रहे हैं, क्या से मेरा हक नहीं बनता है? हाँ, बेटे को मैं पीट रही हूँ, क्या उसे मेरा हक नहीं बनता है? बहुत सुनाती है। कहता देखो, और उसके बाद माँ जी कहती है दोनों कहना सही है। दोनों कहना क्या सही है? एक को बेटा चाहिए, एक को पोता चाहिए, एक को पति चाहिए, एक को अपना बेटा चाहिए, ऐसा लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ठीक है। और कहती कि अच्छा रिश्ता कैसे दोनों में फिर मिल गया? कहता देखिए माँ जी, बात यूँ था कि जैसे पता चल गया हमको कि रंगप्पा इसके पीछे लगा है, तभी हमको ना शक हो गया कि माँ जी शायद पैसा रंगप्पा को देने वाली है। और मैंने एक चाल चला, अपने बेटे को भेज करके कह दिया, सिखा बना करके कि जाओ तुम अपने दादी के पास रहना, और मैं सिखा रही हूँ तुम्हें, मैं जब भी जाऊंगा तो जिद करना कि मैं दादी के पास ही रहूंगा, ठीक है। जिद करना ये सब सिखाया गया था, ठीक। ये सब एक चाल था, प्रपंच था, जैसे पोते को बेटे को सिखाया वैसे उन्होंने कर दिया। ये हर घर की कहानी है, हर घर में ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो खत्म। तो क्या चलो पूरा हो गया यहाँ तक। अपन लोग ने पूरा पढ़ लिया। ये कहानी थी, ये कहानी हर घर की कहानी है, सास बहू में लड़ाई होती रहती है।
तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा देंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम जो होता है ना, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब इसका लिंक आपको हम कहाँ डाल देंगे, तो अबाउट सेक्शन जो है ना, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर लिंक होगा, सबका लिंक है, इंस्टाग्राम फेसबुक सबका लिंक है, उसमें टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर हम पूरा गोदेली और पूरा वर्णिका का पीडीएफ डाल के रखे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लेखक परिचय सब कुछ डाल के रख दिए हैं। जाइए वहाँ पर और वहाँ से लिख लीजिएगा। और हो सकता है तो हम आपको करवा सकते हैं, होता है ना पीपीटी बनाकर हम आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड तो कर ही देंगे, लेकिन वो करवा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू। इतना क्या काफ़ी है।